हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल चू चारो हिंदी उर्दू पे। और आज मेरे आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और टॉपिक होगा पिक अ कार्ड का, व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। क्या गुड न्यूज़ नेक्स्ट आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, क्या ब्लेसिंग, ठीक है, क्या सरप्राइज़ होगा, क्या नेक्स्ट बिग चेंज हो और बिग इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। गुड न्यूज़ क्या है आपकी लाइफ में, क्या गुड लुक आ रही, क्या गुड न्यूज़ आ रही है और आप क्या रिसीव करने वाले हो, ठीक है। बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि क्या उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या गुड होने वाला है, अच्छा क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप क्या होप कर सकते हो। और अगर आप जो ऑलरेडी प्रे कर रहे हो, क्या वो वाकई आपकी विशेस पूरी होंगी। इफ़ यू आर विशिंग फॉर समवन और समथिंग, कुछ भी आपको चाहिए, क्या वो विशेज आपकी पूरी होंगी। व्हाट इज़ द नेक्स्ट गुड न्यूज़ इन योर लाइफ दैट यू विल सेलिब्रेट, राइट। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट। इट्स अ जनरल रीडिंग, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट, सो डोंट ट्राई टू फिक्स इट। You can also like, share and subscribe this channel and hit the notification bell ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें और कोई भी चैनल पे रीडिंग को मिस मत करें, ठीक है। तो आपके सामने दो पाइल्स हैं, मैंने ऑलरेडी शफल्स कर दिए कार्ड्स विद द ऑरिकल्स कार्ड एंड ऑल दैट स्टफ, और आपके सामने ही रीड करूँगी। वी हैव फर्स्ट पाइल इज़ ब्राउन बेयर स्पिरिट, ठीक है। चूज़ द एनिमल दैट इज़ अट्रैक्टिव टू यू, और इंट्यूटिवली आपको बोल रहा है कि आप अट्रैक्ट करो, चूज़ करो इस पाइल को। ब्राउन बेयर स्पिरिट और एलिफेंट स्पिरिट, अगर आपको दोनों अट्रैक्ट करें, आप दोनों देखो, कोई ना कोई मैसेज आप दोनों से आपका कहीं रिलेट करेगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्राउन बेयर स्पिरिट चूज़ किया है, लेट्स सी, इट्स नंबर 9, टेक टाइम आउट। सो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ आपकी 9 है, डेट आपकी 9 हो सकती है। अब मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि सितंबर मंथ में विद इन 2 मंथ्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। आपको ये जो गुड न्यूज़ है वो सितंबर में मिलेगी ऑब्वियसली, या विद इन 2 मंथ्स। और कुछ लोगों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 9 वीक्स 9 मंथ्स आपको मजीद वेट करना पड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द होगा ये जो कुछ भी हो, आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि क्या आपकी लाइफ में ये गुड न्यूज़ है एंड किस एरियाज़ में होगी, किस डिपार्टमेंट्स में होगी। तो डेफिनेटली लेट्स सी कि क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। वी हैव द सन, योर परसिवरेंस इज़ रिवॉर्डेड विद द सन। सो आप लियो हो सकते हो या आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है। वी हैव hindrance, fate has blocked this path for you. We also have the caduceus, you will receive news from afar. Wow, loving it. Let's see more. We have a dawn, new beginnings, okay. Then we have blessings, rainbow. Wow, 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 loving it. We have vanity from this oracle's card. Then we have gossip. Then we have isolation. Okay, I think you can't see it. We have romantic feelings from Romance Angel. We have passion. We have playfulness. Wow. We have number 41, 7th chakra, Archangel Uriel. We have 13, financial constraints. Then we have the world, number 29. We have unicorns, oracles. We have celebration. We have leadership, and we have adventure, okay. And from this oracles card we have pleasure seekers. We have sweetheart, okay, I love it. And then we have misfortune. Okay, आपकी लाइफ में इस वक्त डेफिनेटली मिसफॉर्चून हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे मिसफॉर्चून है, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जॉब नहीं हो सकती है इस वक्त, या तो आपकी जॉब नहीं है, या आपको कोई भी इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, क्या आपके लिए सही होना चाहिए, या आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त और आपके लिए ये पाथ इस वक्त ब्लॉक है। आप देख सकते हो द फेट हैज़ ब्लॉक्ड दिस पाथ फॉर यू। सो आपके लिए ये ब्लॉकेज जो है वो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से है, गॉड की तरफ से है, कि चीज़ें आपके लिए खुल के सामने नहीं आ रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं आपको, और आपको समझ नहीं आ रही ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। सो ये जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो डेफिनेटली चेंज होगी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप जो है इस साइकिल को कंप्लीट करोगे, जो इस वक्त आपका ये फाइनेंशियली सिचुएशन जा रही है इस वक्त, ठीक है, वो आपकी चेंज होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस न्यूज़ फ्रॉम अफार। तो हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया है या आप कहीं अप्लाई करोगे। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ जो आपको सिलेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए, या आपकी अगर आपकी प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको सिलेक्ट किया जाएगा या आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है।
वी आल्सो हैव आपका जो नेक्स्ट गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका कुछ ना कुछ किसी लिहाज से आपका जो है वो माइंड चेंज होगा, एक न्यू आइडिया आपके दिमाग में आएगा या आपकी लाइफ में आएगा। आपका सिचुएशन को लेके कुछ स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। और विद दिस 7th चक्रा से डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट स्पिरिट आपको गाइड करेंगे कि ये कौन सा रास्ता है। आपने अपने इंट्यूशंस को सुनना है, आपको शायद ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ कर लो। आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी या आपकी इंट्यूशंस या आपके गट्स आपको बता रहे हैं कि जो है प्रोफेशन, ये करियर या जॉब या ये वाला जो वर्क है वो आपके लिए ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं सुनोगे तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली फेस द मिसफॉर्चून, या अगर आप ऑलरेडी आप मिसफॉर्चून फेस कर रहे हो तो फाइनली आपको ये जो है वो रास्ता दिखाया जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। एक गुड न्यूज़, एक रास्ता आपके सामने आएगा, या कोई आपको हेल्प भी कर सकता है विद दिस लीडरशिप हेयर। ठीक है, कोई आपकी हेल्प करेगा जो ऑलरेडी इस तरह का लीडर है या कोई चार्ज में है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। टू किसी तरह के गुरु या मेंटोर होगा जो आपको गाइड करेगा कि किस तरफ जाना है और क्या आपने आइडिया देखना है। ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। और आप एक डेफिनेटली एक न्यू एडवेंचर पे, एक न्यू जॉब, एक न्यू प्लेस, एक न्यू जगह पे आपका एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। आई एम आल्सो सीइंग विद द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हो कि आप डेफिनेटली जाना चाहते हो अब्रॉड, या इस वक्त स्टक सिचुएशन है, आप जा नहीं सकते हो, फाइनेंशियली आप इस डिफ़िकल्टी में हो। कुछ लोगों के लिए, ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीवन, कि आप अब्रॉड जाना चाहते हो या कुछ डिफरेंट ऐसा करना चाहते हो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, तो आप चाहते हो कि वो आपकी जो है वो स्ट्रैटेजी वो काम आ जाए। एंड आई एम सीइंग सेलिब्रेशन हेयर, सो आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करोगे। नेक्स्ट जो भी आपकी गुड न्यूज़ आने वाली है, मुझे यहाँ पे लग रहा है विद दिस सेलिब्रेशन हेयर यू विल सेलिब्रेट द जॉब ऑफर। विद दिस ऑफर एक न्यूज़ आपको मिलेगी, एक गुड न्यूज़ है फ्रॉम अफार, कुड बी ऑन सोशल मीडिया, कुड बी ऑन इंटरनेट। ठीक है, या कोई आपको बाहर से, कोई बाहर वाला कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई गाइड करेगा। ठीक है, उसकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपको अगर आपने कहीं स्टडी करनी है, ठीक है, एजुकेशन के लिहाज से, तो यू विल बी सिलेक्टेड। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है दैट यू विल बी सिलेक्टेड, स्पेशली इफ दिस इज़ इन डिफरेंट कंट्री, इन डिफरेंट स्टेट। तो आप डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ आप सेलिब्रेट करोगे कि फाइनली आप सिलेक्ट हो गए हो फॉर दिस जॉब, फॉर दिस ऑफर, फॉर दिस वर्क। कुछ लोग एडवेंचर भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए गुड न्यूज़ है वो दैट यू आर डेफिनेटली टेकिंग योर टाइम फॉर एडवेंचर। दिस इज़ एडवेंचर, ये न्यू एडवेंचर किसी सूरत में भी हो सकता है, विद योर लाइफ एक्सपीरियंस, विद योर रोमांटिक रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, लाइक इट्स अ न्यू एडवेंचर फॉर यू। और या ये एक वैसे ही एक ट्रैवल हो सकता है जो आप एक नए एडवेंचर पे जाने वाले हो। वी आल्सो हैव दिस लीडरशिप, आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी प्रमोशन हो सकती है। दिस इज़ द गुड न्यूज़। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी तरह की जॉब में हो एंड यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली आप एक लीडरशिप में जाने वाले हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, तो वो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करोगे दिस लीडरशिप क्वालिटीज़। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लीडरशिप आपके अंदर भी हो सकती है, या आपके अंदर एक अचानक से एक पावर आएगी और आप अपनी लाइफ को खुद एक अपनी डायरेक्शन में लेके जाओगे और खुद लीड करोगे अपनी लाइफ को विद दिस लीडरशिप क्वालिटीज़। या आप खुद एक नेचुरल बॉर्न लीडर हो, ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी और बहुत जल्द आप खुद कोई चीज़ नई, मतलब अपने लिए कोई बिजनेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो, तो उसमें भी आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे और आपकी जो लाइफ में जो मनी है वो डेफिनेटली फ्लो करेगा। ओके, विद दिस वैनिटी हेयर, सो कुछ चीज़ ये भी सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, द सेम थिंग सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ लुक्स लाइक इंगेजमेंट पार्टी या मैरिज पार्टी भी हो सकती है, या किसी तरह की भी पार्टी हो सकती है जो आप सेलिब्रेट करोगे, या आपकी अपनी सेलिब्रेशन भी हो सकती है सक्सेस की, या आपकी फैमिली कोई थ्रो करेगी पार्टी अगर आप कोई अच्छे ग्रेड्स लेते हो या पास करते हो कोई चीज़, या आपको जॉब मिलती है। दिस इज़ आल्सो फ्रेंड पार्टी सेलिब्रेशन टाइम। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आपको किसी पार्टी अटेंड करनी है, कोई सेलिब्रेशन अटेंड करनी है, या किसी की मैरिज अटेंड करनी है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलो, वहाँ पे लिंक बने आपके, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दिस इज़ आल्सो लाइक अ न्यू एडवेंचर एंड न्यू फन, जो शायद आपने पहले किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह की चीज़। ठीक है, सो काफ़ी सेलिब्रेशन टाइम है। वी आल्सो हैव द गॉसिप एंड प्लेजर सीकर। ओके, सो अगर आप किस तरह की ऑलरेडी किसी तरह की जॉब में हो या वर्क फील्ड में हो, तो हो सकता है कि जो आपके काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, वो प्लेजर आपके लिए ढूंढना चाहते हैं। फ्लर्टेशियस एनर्जी भी हो सकती है, प्लेफुलनेस एनर्जी है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लवर अट्रैक्ट करो या बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। ठीक है, डेटिंग पार्टनर, ठीक है, वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, आपसे डेट करना चाहते हैं। बट ये प्लेयर्स एनर्जी भी हो सकती है क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर प्लेजर, दे आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग सॉलिड। ओके, अगर आप इस तरह के कनेक्शन में हो तो आपके पास डेफिनेटली 3 या तो मोर देन 3 या 2 चॉइसेस हो सकती हैं जो आपको चूज़ करना पड़े। ठीक है, और दे ऑल वांट यू बिकॉज वी हैव द स्वीट हार्ट, दे ऑल वांट यू, दे ऑल वांट टू, मतलब मे बी वांट टू डेट यू, आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं। ये 3 लोग या 2 लोग आपके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं।
ठीक है। तो डेटिंग की काफ़ी यहाँ पे बात है, लोग गॉसिप भी करेंगे इस बारे में, ठीक है, या लोग गॉसिप करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में, र्यूमर्स के, आप फाइनली किसको डेट कर रहे हो, क्या है, किसको चूज़ करोगे, या आपके कुछ लोग ये आपके फैनिमीज़ भी हो सकते हैं, मतलब जो आपके फ्रेंड्स, जो इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं, या आपको लगता है आपके कुलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं हैं, वो भी आपके हो सकता है कि गॉसिप करें आपके बारे में। तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं और क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन लव कमिंग, बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दे आर लुकिंग फॉर प्लेजर, दे आर लुकिंग फॉर प्लेफुल एनर्जी, दे वांट टू हैव फन और मे बी वांट टू हैव सेक्स। लुक एट दिस, वी हैव द पैशन। So this is a temporary relationship or they are looking for temporary pleasure seeker, okay? तो आपने सोच समझ के अगर आपके अंदर ये एनर्जी है तो ये आपकी मर्ज़ी है। बट इफ़ यू लुकिंग फॉर रोमांटिक कनेक्शन, दिस इज़ आल्सो कमिंग। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किसी की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा एंड यू विल बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन। आपको मैसेज मिलेगा किसी की तरफ से, ये कन्फेस करेगा आपसे, ठीक है, और आप शायद ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करो या आप न्यू रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ जाओ। तो अगर आप काफ़ी अर्से से डीप आइसोलेशन में थे और वी आर गोइंग थ्रू दिस कोविड सिचुएशन कि हम लोग काफ़ी आइसोलेशन में हैं, तो फाइनली अब आप अपने आप को बाहर निकालना है। तो शायद इस कोविड सिचुएशन ने आपको काफ़ी मिसफॉर्चून दिया है, आपने काफ़ी जॉब लॉस्ट किए हैं या आपने कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फेस किया है या आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही है फाइनेंशियली, या आपने रिलेशनशिप को खोया है। तो यू वर इन अ डीप आइसोलेशन। फाइनली ये जो डीप आइसोलेशन है वो ख़त्म होगी और आपके लिए मैसेज भी है कि अब इस आइसोलेशन से निकलिए और अपने आप को पुट कीजिए आप बाहर, और जो चीज़ आपने करनी है उस पर एक्ट कीजिए, ठीक है। तो डेफिनेटली, और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं इन रिलेशनशिप्स, इन वर्क, इन जॉब, इन करियर, और हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, ओके। सो डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग, जो आपको खुद स्टार्ट करनी है, न्यू चैप्टर्स अपनी लाइफ में स्टार्ट करने हैं। और प्लीज़ उन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए जो आपको लगता है कि वाई दिस नॉट वर्किंग, ये डोर क्यों क्लोज है या ये चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं लिखी है। बिकॉज दिस इज स्टॉप्ड बाय द विद दिस मैसेज, दिस फेट हैज़ ब्लॉक दिस पाथ, मतलब ये आपकी डेस्टिनी में नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है या फाइनेंशियली अगर आप कुछ बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपको, शायद हो सकता है आपका पाथ कहीं और है, शायद हो सकता है आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, शायद आपका मकसद कुछ और है करने का। तो सोचिए, इसको पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, चाहे विक्टिम मेंटालिटी में और अपने आप को ब्लेम करने के बजाय ये सोचिए कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपको शायद फेवरेबल नहीं है, ठीक है। वी आल्सो हैव ब्लेसिंग्स विद दिस रेनबो, तो डेफिनेटली आपके लिए गुड टाइम स्टार्ट होने वाला है। एंड विद दिस ब्लेसिंग्स इट्स टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन। कुछ लोगों के लिए यूनियन भी हो सकती है लवर्स के साथ, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन। तो विद अ वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आप इंटरनेट पे मिलो, डेटिंग ऐप्स पे मिलो या सोशल मीडिया पे मिलो, या ये आपसे दूर हैं तो वो आपको मिलने आएंगे आपके पार्टनर, ओके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप अगर आप स्टार्ट भी करो तो बी केयरफुल, हो सकता है आपके पास बहुत चॉइसेस हैं या जो आपके पास आ रहा है उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, ठीक है। सो चूज़ वाइजली आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट गुड न्यूज़ इज़ डेफिनेटली ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स एंड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हाय पाल नंबर 2, जिन्होंने ये एलिफेंट चूज़ किया है, एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट 25। तो ये आपकी रीडिंग है। आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग जर्नी पे थे कहीं, ठीक है, आपने पास्ट वाले रिलेशनशिप को शायद क्लोज कर रहे हो इस वक्त। ये चीज़ आपकी पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यू कुड बी वेरी स्पिरिचुअल, ओके। लेट्स सी क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। वी हैव द नाइट, ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। वी हैव अ वाटर, इमोशंस आर एट the peak. Wow, you could be a water sign, are dealing with the water sign. We also have seduction, passion, and romance await. Wow, someone is coming in your life romantically. Wow, could be a water sign or fire sign. Now let's see, keep moving on. We have a love, compassion. क्या बोला था मैंने? Love is coming. Your soulmate is entering in your life. Our new friends, new people, new friendships. Okay. We also have a power, lightning. Yeah, this is a powerful love. Let's see, we have instinct, we have bittersweet, we also have faith, we have deception, love yourself first, retreat, we have strategy number 21, we have all tied up 23, and we have magician and the mirror 53. And let's see from this, we have thief,
we have constancy, and then we have prison. And from this unicorns angels we have cards, we have a nature, we have sport, and then we have gentleness. Okay, look, what's the good news is that you are closing chapter. Definitely you're closing chapter with someone with the past, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका ये बोला रहा है, ठीक है, विद लर्न फ्रॉम द पास्ट. जो पास्ट में हो गया वो हो गया, ठीक है. अब उस मिस्टेक से उस लेसन को समझो और लर्न करो. 5+2 इज़ द 7 नंबर. सो इट्स वेरी स्पिरिचुअल लेसन जो आपने लर्न किया, ठीक है. वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए, वो आपकी चेंज के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है. नाउ आपके एंजल्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और वो आपको ये भी कह रहे हैं बी जेंटल विद योर सेल्फ, ठीक है. आप लियो हो सकते हो, वाटर साइन हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो, ये साइंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है. और अर्थ साइन भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है, कोई भी साइन. वी हैव अ नेचर. तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका जो नेक्स्ट गुड न्यूज़ ये है दैट यू आर डेफिनेटली बिकमिंग मोर स्पोर्टेड, बीइंग जेंटल विद योर सेल्फ. आप डेफिनेटली अपने आप को केयर करोगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे. सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में अगर आपको ट्रू लव चाहिए. क्योंकि हो सकता है जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हो या इस वक्त डील कर रहे हो, वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है. आप उस चीज़ से तंग आ चुके हो, आप उस चीज़ से हर्ट हो चुके हो, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है. मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप इज़ अ थीफ. इस इंसान ने कभी भी आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है. ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है, ठीक है. और विद दिस प्रिजन हेयर, हो सकता है काफ़ी सारे लोग, ये पार्टनर जो है आपका काफ़ी हो सकता है प्रिजन में गया हो, बिकॉज वी हैव द थीव एंड प्रिजन. एक किस्म की जेल भी है. तो ये इंसान एक किस्म का अपने अंदर अपने आप को कैद करता है. ये इंसान उस चीज़ से निकलना नहीं चाहता है. ये इंसान आपको रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में आने नहीं दे सकता है, एंटर नहीं होने दे सकता है. ये इंसान की लाइफ में कुछ और भी चल रहा होगा, ठीक है. तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपसे झूठ बोला, या आपको कभी बताया नहीं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, या कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया. वी आल्सो हैव कॉन्स्टेंसी. आप देख सकते हो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है. आप बिल्कुल तंग हो चुके हो इस पार्टनर से, इस रिलेशनशिप से. आपको लगता है कि ये इंसान कभी नहीं आएगा. आपको ये भी लगता है कि मैं तंग आ चुकी हूँ वेट कर करके, या आप लड़के हो तंग, तब भी आप तंग आ चुके हो वेट कर करके. आप इस इंसान की, आपको समझ नहीं आती है कि ये इंसान आपसे क्या चाहता है, इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है, ठीक है. कुछ लोगों का ये आपका होम का रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप हो और आपको समझ नहीं आती आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है, या उनका प्लान क्या है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं. या आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है जिसको आप डेट कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि इस पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं, या आप इन पर ट्रस्ट भी कर सकते हो या नहीं. तो आप काफ़ी तंग आ चुके हो और आपको लगता है कि ये सिचुएशन अब आगे मज़ीद नहीं चलने वाली है. तो जो लोग ऑलरेडी इस तरह की अनरिक्वाइटेड लव सिचुएशन में थे, तो आपके लिए, आपने इस लेसन को सीखना है. शायद आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन था, ठीक है. और आपको फेथ रखना है, यकीन रखना है कि आपके लिए डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पार्टनर है, एक सोलमेट है. लेकिन ये शायद आपका सोलमेट नहीं था. ये इंसान आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है. एंड दिस इज़ अ बिटर स्वीट. मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस ट्रूथ को, चाहे आपका दिल चाहे या ना चाहे, ठीक है. ये एक गोली है, एक जहर की गोली जो आपने खानी है. एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. और आप में से काफ़ी सारे लोग, ये पार्टनर की आपकी एनर्जी हो सकती है कि वो इस चीज़ पे डिनायल है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इवन दो वो आपके लिए फील करते हैं, उनको लव है, लेकिन वो अपने आप को इसी कैद में रखे हुए हैं, या आपके साथ ये गेम्स खेल रहे हैं, माइंड गेम्स और रिलेशनशिप की गेम्स, इन एंड आउट लगाया हुआ है. और आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आप चाहता क्या है. मतलब आप बिल्कुल उस हद तक पहुँच चुके हो कि अब इस रिलेशनशिप को या तो ख़त्म कर दोगे, या आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप से, आपको इस वक्त अभी डिटैच होने की ज़रूरत है. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ ट्रू लव और ये आपका सोलमेट है, या आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंसान के साथ, आपको लगता है कि गॉड ने या एंजल्स ने आपको मिलाया है, सो दिस इज़ लाइक नाउ रियलिटी ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे भाग रहा है, वो इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं. तो आपने अपनी इंस्टिंक्ट जो है उनको ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, और वो चीज़ करनी है जो आपको सही लगती है इस वक्त, ठीक है. अगर आप इस रिलेशनशिप को इस वक्त छोड़ दोगे तब भी आपको इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो. आपको इस चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है. आप एक किस्म का अपने रिलेशनशिप में, या जो भी आपकी सिचुएशन है इसमें आप टाइड अप हो, और आपको अपनी इंस्टिंक्ट को सुनना है. आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि अब आपको लाइफ में आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ये कैसे चल सकता है ये रिलेशनशिप, क्योंकि आप टाइड अप हो इस रिलेशनशिप में. या अगर ये कोई सिचुएशन है, या कोई जॉब है या कैरियर है, उसमें आप स्टक हो और आपकी ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि कोई काम नहीं कर रही है, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, या आपको कोई आगे अगर आपकी जॉब नहीं भी है तब भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको बेसिकली
क्या चीज़ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है कि आप ये स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ कि आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल ख़त्म हो और आपकी लाइफ में ये चेंज आए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है विद दिस नाइट कार्ड। आप देख सकते हो ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। तो कुछ लोग एडवर्सिटी से मतलब आपकी फाइनेंशियल एडवर्सिटी है, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और आपको खुद ये नाइट बनना है और स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, अपने लिए क्या कर सकते हो, आप अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो, आपके अंदर खुद का क्या टैलेंट है, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या अट्रैक्ट कर सकते हो, किस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो बजाय इस तरह रोने के, बैठने के और अपने आप पे ब्लेम करने के या किसी और को ब्लेम करने के, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू और आपको कह रही है बी जेंटल विद योर सेल्फ, ठीक है। ये सिचुएशन आपको लर्न करवा रही है और आपको इसी तरह से ही हम लर्न करते हैं लाइफ में और इसी तरह से ही हम विजडम हासिल करते हैं और हमें समझ आती है कि एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। सो और कुछ लोग जो इस रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं इस वक्त, ये भी आपके लिए एक टेस्ट है फ्रॉम यूनिवर्स जो आपको पास करना है विद दिस रिट्रीट एनर्जी। या ये इंसान डेफिनेटली डिसेप्टिव है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको चीट किया, फिर वापस आया, फिर चीट किया, फिर वापस आया, या झूठ भी बोला होगा, या ये इंसान आपको प्लेयर टाइप लगता है, आपको लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको सच नहीं बता रहा है या कुछ ना कुछ छुपा रहा है, या इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया इवन दो आपने इनको बताया दैट यू लव देम, यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर दिस पर्सन। आपने हमेशा इस इंसान का हेल्प किया, गाइड किया, आपने हमेशा इस इंसान को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया बदले में। सो ये वाला एक बहुत ही हाई पीक है आपके लिए कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ इज, नेक्स्ट गुड न्यूज़ इज स्टॉप प्लीजिंग अदर पीपल, स्टॉप चूजिंग अदर पीपल, ठीक है। लोगों को प्लीज़ करना या लोगों को खुश करना बंद कीजिए। दिस इज़ वट योर एडवाइस इज़ एंड दिस इज़ वट योर गुड न्यूज़ इज़ कि आपको खुद को चूज़ करना है, रिट्रीट फ्रॉम दिस कनेक्शन, और इसी तरह से ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस और अपने लाइफ को या लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इस वक्त सर्व नहीं कर रही है तो उसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को छोड़ दो, वो आपके अपने हाथ में नहीं है। यू कैन सी दैट कंपैशन एंड पावर। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में पावरफुल लव एंटर होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन अ पावरफुल लव कनेक्शन। दिस कुड बी योर सोलमेट, ओके, जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, एंड यू विल बी इन अ रोमांटिक कनेक्शन विद दिस पर्सन बिकॉज हमारे पास है सिडक्शन, रोमांटिक एंड पैशनेट कनेक्शन। इट्स लाइक पैशन एंड रोमांस अवेट। सो आपके लिए ये पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन वेट कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे तभी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा या ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आपको ये चैलेंज से गुजरना है। पहले ये सीखना है कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपने आप को चूज़ करना है, किस तरह लाइफ की स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से अपने आप को हील करना है, किस तरह लेसन सीखने आपने लर्न करने हैं पास्ट से। जो चीज़ भी आपकी लाइफ में हो रही है एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को और अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए यही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, बट दिस इज़ द मैटर ऑफ द टाइम, ठीक है, मैटर ऑफ द टाइम। इस वक्त टाइम ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी लाइफ की, अपने फ्यूचर की, अपने कैरियर की, अपने गोल्स को अचीव करो, अपने लिए सक्सेसफुल अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे लाओ कि आप कह सको कि दैट यू डेफिनेटली ब्रिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, आप एडवर्सिटी से निकल सको, ठीक है। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे फेथ रखिए, ओके, एंड दे ब्रिंग दिस पावरफुल चेंज इन योर लाइफ। और चेंज तभी लाइफ में आता है जब आप एक किसी पावरफुल एक्शन से गुजरते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक प्लान बनाते हो और उसके लिए जाते हो, उसको सपोर्ट करते हो। दे आर डेफिनेटली सपोर्टिंग यू, ओके। दिस पैशनेट लव इज कमिंग और री एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है, डेफिनेटली विद द नाइट एंड दिस सेडक्शन एनर्जी। कोई डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, शायद वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन आप शायद किसी और पे स्टक हो। तो अब टाइम आ गया है इन चीज़ों से निकलने का, टाइम आ गया है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने का और फेथ करने का, क्योंकि अब आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ना अपने ऊपर, ना अपने लोगों पर, ना अपने फ्यूचर पे, ओके। और कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी हो सकता है दैट समवन इज़ ट्राइंग टू प्रपोज यू, इट्स अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, ठीक है, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन दे विल बी कम, ओके। So this is your good news. Like, share and subscribe. I'm going to see you in the next video. Bye. This good news is all about you being compassionate with you and love is coming into your life. और आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि लाइफ में आगे कैसे करना है, फ्यूचर और कैरियर में आगे क्या करना है, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज यू हैव दिस कंस्टेंटली इन योर लाइफ। अगर आप पास्ट वाले साइकिल में और पास्ट को ही रोते रहोगे तो आप पास्ट में ही रहोगे। दिस चेंज विल नेवर हैपन इन योर लाइफ। तो अब टाइम आ गया है कि अब आपको ये चीज़ें करनी है और अपनी लाइफ में खुद इन ब्लेसिंग्स को लाना है, खुद एक्शन लेना है और खुद क्रिएट करना है। यू कुड बी अ वाटर साइन और वाटर साइन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। सो प्रपोजल, न्यू पैशनेट बिगिनिंग स्टार्टिंग, पास्ट इज ओवर, पास्ट इज फिनिश्ड। अब आगे देखिए, अब आगे की तरफ देखिए, अपनी पीठ कीजिए पास्ट की तरफ और आगे की तरफ देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए, विजन कीजिए, गोल्स बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। सो बाय, गॉड ब्लेस यू।